अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। आज के इकोनॉमिक और इन्वेस्टमेंट आउटलुक में हम इस बात से स्टार्ट करते हैं कि जो पिछले 5 साल रहे हैं वो स्टॉक मार्केट के लिए अच्छे नहीं रहे, और उसकी जो मेन वजूहात हैं उसमें यही है कि इस 5 साल के पीरियड में जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो काफ़ी हाई रहा है। हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा रही हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स कम रही हैं, और उसकी वजह से हमारी जो बोर्विंग नीड्स हैं वो भी ज़्यादा रही हैं, और हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स हैं वो भी ग्रेजुअली कम हुए हैं। इसी इन्वायरमेंट में इन्फ्लेशन भी रिलेटिवली हाई रही है और इंटरेस्ट रेट्स भी हाई रहे हैं, और जो पॉलिटिकल सिचुएशन है लोकल भी और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी, जिस तरह रशिया की भी जो यूक्रेन के साथ वॉर है वो भी अच्छी नहीं रही, और इसकी वजह से कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि दुनिया की तकरीबन सब स्टॉक मार्केट्स में इस टाइम एक सेलिंग का रुझान है, मंदी का रुझान है। पिछले 5 साल में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट से नेट सेलिंग की है, और उसकी वजह से भी स्टॉक मार्केट अंडर प्रेशर रही है। मगर एक चीज़ जो बड़ी पॉजिटिव रही है स्पेशली पिछले साल सवा साल से, वो ये रही है कि डिस्पाइट ऑफ द इकोनॉमिक सिचुएशन जो कंपनीज लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंज में, उनकी कॉर्पोरेट अर्निंग्स बहुत अच्छी रही हैं। कैलेंडर ईयर 21 में जो मार्केट एनालिस्ट थे उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स तकरीबन 16% बढ़ेंगी, मगर कैलेंडर ईयर 21 में जो एक्चुअल कॉर्पोरेट अर्निंग्स बढ़ी वो 48% से बढ़ी। और इसी तरह अगर आप ये फर्स्ट क्वार्टर देखें इस साल का, तो अब तक जो एक्सपेक्टेशन ये थी कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स, क्योंकि एक बेस हाई हो गया लास्ट ईयर, कॉर्पोरेट अर्निंग्स 48% बढ़ी हैं, तो उसकी वजह से कॉर्पोरेट अर्निंग्स इतनी नहीं बढ़ेंगी। मगर जो फर्स्ट क्वार्टर के अभी तक के रिजल्ट्स आए हैं उसके बेस पे कॉर्पोरेट अर्निंग्स ईयर ऑन ईयर 33% बढ़ी हैं। तो डिस्पाइट ऑफ द इकोनॉमिक सिचुएशन जो कंपनीज लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, और इसमें बहुत सी कंपनीज़ हैं जो हाई ऑयल प्राइसेस की बेनिफिशरीज़ हैं, या फिर ऐसे भी सेक्टर्स हैं जो हाई इंटरेस्ट रेट्स के भी बेनिफिशरी हैं, जिस तरह बैंक्स हैं। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो उनकी स्प्रेड बढ़ जाता है और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। और इसी तरह ऐसे सेक्टर्स भी हैं जब करेंसी डिवैल्यू होती है तो उससे उनको फ़ायदा होता है, जिस तरह एक्सपोर्ट्स रिलेटेड सेक्टर्स हैं। तो ऑल इन ऑल हम देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी है, और इसके साथ साथ जो वैल्यूएशंस हैं वो बहुत अट्रैक्टिव हैं। जो हमारा हिस्टोरिकल प्राइस अर्निंग रेशियो रहा है वो 8 से ऊपर रहा है, मगर इस टाइम हमारा प्राइस टू अर्निंग रेशियो 4.5 के करीब है, जो कि अगर हम देखें इतना कम हमें जो लास्ट नज़र आया था वो 2008 के क्राइसिस में नज़र आया था, और या उससे पहले 1998 में जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे और फॉरेन करेंसी अकाउंट्स फ्रीज़ हो गए थे, तो उस टाइम स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशंस इतनी कम थी, और उसके बाद हमने देखा कि एक अच्छी खासी रैली आई थी स्टॉक मार्केट में। तो अब भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंसिडरिंग के हमारी वैल्यूएशंस बहुत लो हैं, ना सिर्फ हिस्टोरिकल कंपैरिजन में, बल्कि जब हम दूसरे मुल्कों से भी कंपैरिजन करते हैं तो हमारी स्टॉक मार्केट इस टाइम बहुत सस्ती लगती है। और इसके अलावा जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं वो बहुत अच्छी ग्रो कर रही हैं। इसके बेस पे हमारा ये ख्याल है कि आगे जाते हुए हमें स्टॉक मार्केट में एक अच्छी खासी तेज़ी नज़र आएगी। और अगेन हमारे जो NBP स्टॉक फंड्स हैं इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, अगर आप देखें पिछले 10-15 साल का, तो इन्होंने स्टॉक मार्केट को एक अच्छे मार्जिन से बीट किया, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब भी गोइंग फॉरवर्ड भी इंशाल्लाह जो हमारे फंड्स हैं वो स्टॉक मार्केट को एक अच्छे मार्जिन से बीट करेंगे। थैंक यू सो मच।